पिछले पार्ट में हमने देखा कि लियान ब्लैक टर्टल टावर के लीडर के साथ मिलकर नीचे अंडरग्राउंड के अंदर कुछ सप्लाईज को चोरी करने के लिए गया हुआ होता है, लेकिन वहां पर उनका सामना हेडमास्टर के अनडेड समन से हो जाता है। तो उनसे बचने के लिए वो एक जगह पर छिप गए होते हैं और वहां उनकी मुलाकात एक सीनियर स्टूडेंट से हुई होती है, लेकिन तभी वहां का कीपर उस रूम के गेट के ऊपर एक मैजिक को कास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग वहां से बाहर निकलने में नाकामयाब होते हैं। तो लियान सभी लोगों को बोलने लगता है, अब मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हम इस जगह से बाहर निकलने में कामयाब हो पाएंगे। चलो छोड़ो अब सब इन बातों को। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वापस से उस पनिशमेंट रूम के अंदर बंद होना ही होगा। लियान की बात सुनते ही सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा शौक में चले गए होते हैं और चिल्लाते हुए लियान से बोलने लगते हैं, नहीं तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियान उन स्टूडेंटों को बोल रहा होता है, वेल हमें इस बारे में पहले से ही पता था कि इस जगह पर ऐसा कुछ भी हो सकता है, इसीलिए तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें हमारे किए हुए प्रोमिस को नहीं भूलना है। लेकिन इधर लियान को वो सीनियर बड़े ही गौर से ऑब्जर्व कर रहा होता है और सोच रहा होता है, सच में ये वापस से पनिशमेंट रूम के अंदर जा रहा है और इसे इस बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से पता है, लेकिन ये एक बार भी नहीं झिझका। आखिरकार फ्रेशमैन के अंदर इतना ज्यादा ब्रेव लड़का कैसे हो सकता है? मुझे तो इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। वैसे अब मैं अपने आप पर इतनी ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील कर रहा हूँ यहाँ पर जोक करने के लिए, और वो भी बिना किसी कारण के। और ये सोचते हुए वो सीनियर तुरंत ही पेपर के ऊपर लिखने लगता है, एक्चुअली यहाँ पे एक रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने का। ये देखते ही बाकी के स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा खुश हो गए होते हैं और बोलने लगते हैं, क्या सच में यहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं? तभी सीनियर उन्हें बोलने लगता है, हाँ यहाँ से निकलने का रास्ता तो है, लेकिन उसके लिए मुझे तुम लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये सुनते ही वो स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए होते हैं और सोचने लगते हैं, हम तो यहाँ पर फ्रेशमैन है, फिर आखिरकार हम सीनियर की किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लियान के द्वारा बनाई गई बियर कैंडी को वो सीनियर खा रहा होता है। इसे देखकर ब्लैक टर्टल टावर का लीडर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा होता, लेकिन तभी सीनियर उन्हें बोलने लगता है, सच में अब मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मैं इतने देर से जब मैजिक यूज कर रहा था उसकी वजह से मेरा माना बहुत ही ज्यादा लो हो गया था, इसी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा थका थका सा महसूस कर रहा था। लेकिन इस बियर कैंडी को खाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे माना पूरी तरह से भर चुका है। इधर तुतानता तुरंत ही उस बियर कैंडी की पोटली को उठाते हुए सीनियर से बोलने लगता है, क्या सच में ये पॉसिबल है कि हम इस जगह से बिना किसी परेशानी के बाहर निकलने में कामयाब हो जाएंगे? तो ये सुनते ही सीनियर बोलने लगता है, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस तुम देखो कि मैं तुम्हें किस तरह से इस जगह से बाहर निकालता हूँ। और फिर सीनियर तुरंत ही अपने हाथ के ऊपर एक मैजिक वैंड को पकड़ते हुए सोचने लगता है, ये बात बिल्कुल पूरी तरह से सही है और मुझे इसे कर कर दिखाना ही होगा, क्योंकि मैं एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मैं प्योर सिल्वर को रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं फ्रेशमैन के सामने बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग सकता कि मैं इस काम को नहीं कर सकता। और ये सोचते हुए वो सीनियर तुरंत ही वहाँ पर एक मैजिक कास्ट करते हुए एक मंत्र को पढ़ने लगता है, जिसे देखते हुए लियान और रैडफोर्ड दोनों भी शौक लग रहे होते हैं। और इधर लियान उसके मैजिक के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहा होता है और देख रहा होता है, सच में ये मैजिक तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये तो एक 3 स्पेल मैजिक को एक बार में ही एक जगह पर इकट्ठा कर कर यूज कर रहा है, जिसकी वजह से ये फायर एरो बनता जा रहा है। इधर वो सीनियर तुरंत ही उस फायर एरो के बनते ही उस फायर एरो को ऑर्डर देता है, जल्दी से जाओ और उस मैजिक को तोड़ दो। ये सुनते ही वो फायर एरो बहुत ही ज्यादा तेजी से उस गेट की ओर बढ़ने लगता है। इधर वो लियान और रैडफोर्ड के पास से गुजरते हुए गेट के पास में पहुंच रहा होता है, तो इसे देखकर रैडफोर्ड भी थोड़ा घबरा गया होता है और वो तुरंत लियान के पीछे छिप गया होता है और फिर अपने आप को संभालते हुए उस मैजिक को देखने लगता है और सोचने लगता है, सच में ये मैजिक स्किल ये पूरी तरह से वारनाज की मैजिक स्किल से कंपेयर की जा सकती है। लेकिन इधर हम लियान को देखते हैं जो कि उस मैजिक को बहुत ही ज्यादा गौर से ऑब्जर्व करते हुए सोचने लगता है, शिट इसकी शेप बहुत ही ज्यादा इनकम्प्लीट है और ये बार बार इसे फायर करते वक्त कंट्रोल करने में इसके ऊपर से लूज कर रहा है। इसे सच में इस मैजिक स्किल
स्किल को और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा ताकि ये इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से यूज कर पाए। ओ माय गॉड, सच में मैं प्रोफेसर वोलाडी की तरह सोच रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा माइंड पूरी तरह से कंटेमिनेट हो गया है, क्योंकि मैं प्रोफेसर वोलाडी के साथ बार बार इतने टाइम तक मैजिक सीखने की वजह से अब मेरा माइंड हर एक मैजिक को पूरी तरह से समझने में लग जाता है। लेकिन इधर वो एरो बहुत ही ज्यादा तेजी से उस गेट की ओर बढ़ते हुए उस गेट को लग गया होता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फायर ब्लास्ट हो गया होता है। और उससे बचने के लिए लियान और रैडफोर्ड दोनों ही अपने आप के मुंह को ढकते हुए उस अटैक से बचने की कोशिश करने लगते हैं। और उस ब्लास्ट को देखते हुए लियान बोलने लगता है, क्या इस मैजिक स्पेल ने यहाँ पर काम किया है? इधर रैडफोर्ड भी शॉक होते हुए देखने लगता है और बोलने लगता है, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट था, इस वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये काम जरूर किया होगा। पर तभी उस गेट के ऊपर से वो धूल हट गई होती है और वो लोग देखते हैं कि उस गेट के ऊपर एक हल्का सा स्क्रैच भी नहीं आया हुआ होता। ये देखकर वो सीनियर भी अपने पेन और पेपर को पकड़े हुए उस गेट को ही देख रहा होता है और फिर अचानक से ही बोलने लगता है, प्लीज प्लीज मुझे बचाओ। ये सुनते ही लियान और रैडफोर्ड दोनों ही बहुत ही ज्यादा निराश लग रहे होते हैं और वो सीनियर के पेन पेपर को ही देख रहे होते हैं और सोचने लगते हैं, ये सीनियर तो यहाँ पर फेल हो चुका है। पर उसके बाद वो सीनियर वापस से तूतानता की उन बियर कैंडी को खाने लग गया होता है और फिर बोलने लगता है, सॉरी, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, ये सच में बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग था, क्योंकि इस वेयर हाउस के ऊपर जिस स्पेल को कास्ट किया गया है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी और स्ट्रोंगर है, इतना तो मैंने एक्सेप्ट भी नहीं किया था। इसी वजह से मेरा माना कुछ ज्यादा ही मात्रा में यूज हो गया है। ये सुनकर तूतानता बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और बोलने लगता है, ओ तो तू ये कहना चाहता है कि तू अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता है, और वो भी तू जब बोल रहा है जब तूने कि हमारी इतनी ज्यादा बियर कैंडी को खा लिया है। इधर लियान तूतानता को देखते हुए सोचने लगता है, सच में ये तो मुझे कुछ डेजा वू सा लग रहा है, ऐसा तो मैंने पहले भी देखा है। लेकिन इधर उनका सीनियर उनकी बात को सुनते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो तुरंत ही लिखकर बताने लगता है, तुम फ्रेशमैन, तुम लोगों को बिल्कुल भी इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि आखिरकार ये स्पेल कितनी ज्यादा हार्ड है यूज करने के लिए। पर इधर लियान धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहा होता है और वो सीधे ही जाकर उस गेट के सामने खड़ा होकर कुछ देर सोचने लग गया होता है और उसके बाद उस गेट को टच करते हुए सीनियर से बोलने लगता है, सीनियर, क्या तुम मुझे इस स्पेल को सिखाओगे, क्योंकि मैं भी इसे एक बार कास्ट करने की ट्राई करना चाहता हूँ। ये सुनते ही सीनियर भी नर्वस हो गया होता है और बोलने लगता है, क्या आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वैसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हें इसे नहीं सिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहे तुम्हें इस मैजिक को सिखाई क्यों ना दूं, लेकिन तुम बिल्कुल भी इस मैजिक को कास्ट नहीं कर सकते हो। और ये बोलते हुए वो सीनियर सोचने लगता है, इसने सक्सेसफुली इल्यूजन मैजिक को एक ही बार ट्राई करते ही कास्ट कर दिया था और उसने सिंगल अटेम्प्ट के अंदर ही एल्केमी के द्वारा बियर कैंडी भी बना दी थी। वैसे ये जूनियर सच में बहुत ही ज्यादा काबिल है। और ये सोचते हुए वो सीनियर तुरंत ही लियान से बोलने लगता है, चलो छोड़ो सब इन बातों को, एक मिनट रुको, मैं तुम्हें अभी इस मैजिक को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा डिटेल में लिखकर सिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सुनते ही लियान भी खुश हो गया होता है और वो तुरंत ही सीनियर को थैंक यू बोलने लगता है। इधर वो सीनियर लियान को बताने लगता है, ये स्पेल एटलीस्ट 3 टुकड़ों में बांटी जाती है। सबसे पहला तुम्हें एक सेकंड सर्कल स्पेल स्ट्रेथन सेंस का यूज करना होता है और इस मैजिक की मदद से तुम अपने स्पेल को बहुत ही ज्यादा इंचेंटमेंट दे सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे रिफ्लेक्स बहुत ही ज्यादा तेज हो जाते हैं। और यही नहीं, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, इसकी वजह से तुम्हारे पांचों के पांचों सेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रेथन्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे सारे के सारे सेंस मैजिक से भी बहुत ही ज्यादा ऊपर चले गए होते हैं। और उसके बाद तुम्हें एक फर्स्ट सर्कल मैजिक स्पेस रिकॉग्नाइजेशन का यूज करना होता है। ये एक सपोर्ट स्पेल है जो कि तुम्हें अलाउ करती है आसपास के सराउंडिंग स्पेस को एक्यूरेटली परसीव करने में। वैसे ये स्पेल यूजुअली कॉम्बैट मेज द्वारा यूज की जाती है, लेकिन ये एक स्पेस मैजिक यूजर के लिए एसेंशियल होती है। इसी के साथ साथ वो सेकंड सर्कल मैजिक से भी बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है। सच में ये फर्स्ट सर्कल मैजिक को यूज करने की विधि एक सेकंड सर्कल मैजिक को यूज करने से भी बहुत ही ज्यादा हार्ड बन जाती है। और लास्ट में तुम्हें
एक ऐसी स्पेल की जरूरत पड़ती है जिसकी वजह से तुम मॉडरेट डिस्ट्रैक्टिव पावर को जनरेट कर पाओ, और उसके बाद तुम्हें और कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ तुम्हें एक ऐसे वीक पॉइंट को ढूंढना होता है जहां पर उस स्पेस की एक भी जगह को तुम पियर्स कर पाओ। इधर सीनियर की सारी बातों को सुनते हुए लियान बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर उस पेपर को बहुत ज्यादा गौर से देखने लगता है और बोलने लगता है, ओह अब मुझे समझ में आ रहा है, और सोचने लगता है मैं अभी तुरंत की तुरंत ही सेकंड सर्कल मैजिक को बिल्कुल भी नहीं सीख सकता हूँ, लेकिन मैं इस फर्स्ट सर्कल स्पेस मैजिक को इसकी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बड़े ही आराम से सीखकर यूज कर सकता हूँ, और उसके बाद मैं बड़े ही आराम से उस सेकंड सर्कल मैजिक की जगह गोनाडाल्टेस एजाइल स्टेप का यूज कर सकता हूँ, और उसी के साथ फाइनल स्टेप को मैं रिप्लेस कर गोनाडाल्टेस शार्प हैंड का यूज कर सकता हूँ। ये सोचते हुए लियान अपनी जगह से खड़ा होने लगता है और बोलने लगता है मुझे इसे एक बार तो ट्राई करना ही होगा, और ये बोलते हुए वो तुरंत ही अपने मैजिक वैन को बाहर निकाल कर उस मैजिक को कास्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया होता है। लेकिन इधर वो सीनियर लियान को देखते हुए सोच रहा होता है सच में ये बहुत ही ज्यादा एरोगेंट फ्रेशमैन है, ये पक्का ही इस बार फेल हो जाएगा, और वैसे भी इस फ्रेशमैन को इतना ज्यादा अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, और जब एक बार ये फेल हो जाएगा तो इसे पक्का ही उस बात का भी फील हो जाएगा कि आखिरकार मैंने इस मैजिक को यूज करने के लिए कितना ज्यादा सफर किया है, ये सच में इसे बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, क्या मैं सही सोच रहा हूँ। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियान और उसके सारे दोस्त बाहर की ओर घूम रहे होते हैं, लेकिन इधर सीनियर बहुत ही ज्यादा शोक और निराश लग रहा होता है। लेकिन इधर रेडफोर्ड लियान के पास आते हुए कहने लगता है सच में वारनाथ से एक्सेप्ट किया ही जा सकता था, मैंने बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोचा था कि तुम पहली ही ट्राई के अंदर इसे कर पाने में कामयाब हो जाओगे। लेकिन ये सुनते ही लियान तुरंत ही बोलने लगता है सच में ये सब कुछ सीनियर की हेल्प की वजह से हुआ है, सीनियर थैंक यू, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुमने मुझे इस स्पेल को इस तरह से सिखाया है जितना कि एक प्रोफेसर भी मुझे नहीं सिखा सकता था। लेकिन तभी लियान देखता है कि वो पेपर जमीन के ऊपर पड़ा हुआ होता है और सीनियर किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा होता, तो ये देखते हुए लियान तुरंत ही बोलने लगता है सीनियर आखिरकार आप मेरी बात का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन इधर सीनियर सोच रहा होता है सच में मेरा मैजिक सीखना पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि मैं 3rd ईयर के स्टूडेंटों के बीच में भी पर्टिकुलरली बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लेकिन ये जूनियर सच में इसकी वजह से मेरी हर एक उम्मीद ही टूट चुकी है। तभी एक स्टूडेंट बोलने लगता है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऑलरेडी इस जगह को छोड़कर जा चुके हैं। तो दूसरा स्टूडेंट बोलने लगता है ऐसा भी हो सकता है कि अब उसका इस जगह पर कोई भी काम ना हो, इसीलिए वो तुरंत इस जगह से चले गए हो। सच में तो बहुत ही ज्यादा कूल सीनियर थे। पर तभी उस पेपर के ऊपर वापस से वो सीनियर लिखने लगता है मैं अभी भी इसी जगह पर हूँ। देखते ही वो स्टूडेंट तुरंत ही बोलने लगता है मे भी वो बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं मैजिक को यूज करने के बाद, इसीलिए वो तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं लियान। ये सुनते ही लियान भी थोड़ा सा चौंक जाता है और फिर बोलने लगता है ओह हाँ, अब जब मैं इस बारे में सोच रहा हूँ तो ये मुझे पूरी तरह से सही लग रहा है। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह है कि जब तुम्हारा माना इतना ज्यादा लो हो चुका है फिर तुम अपनी इनविजिबिलिटी स्पेल को इतने टाइम से कैसे बना पाने में कामयाब हो पा रहे हो, क्योंकि माना के लो हो जाने के बाद तो तुम्हारी इस स्पेल को भी टूट जाना चाहिए था। और ये बोलते हुए लियान सोचने लगता है मे भी ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई कर्स्ड आर्टिफैक्ट यूज कर रहा हो जैसा कि मैं यूज करता हूँ। लेकिन इधर लियान के बात को सुनते ही वो सीनियर तुरंत ही उस पेपर के ऊपर लिखने लगता है वो मैं नहीं हूँ जो कि इस इनविजिबिलिटी मैजिक को कास्ट कर रहा है, बल्कि इसके अलावा कोई दूसरा है जिसने कि मुझ पर इस मैजिक को कास्ट किया है। और ये लिखते हुए वो सीनियर बहुत ही ज्यादा कांप रहा होता है। लेकिन उस सीनियर को इस तरह का बर्ताव करते हुए देखकर वो दूसरा स्टूडेंट बोलने लगता है अगर तुम इस मैजिक को कास्ट नहीं कर रहे हो तो फिर यहाँ पर ऐसा कौन है जो कि तुम्हारे ऊपर इस तरह का मैजिक कास्ट कर रहा है। लेकिन इधर लियान उस सीनियर की बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा शोक में चला गया होता है और सोचने लगता है क्या उस डैम्ड स्केलेटन हेडमास्टर ने ऐसा किया होगा। सच में वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हेडमास्टर है और वो बड़े ही आराम से ऐसा कर सकता है। हो सकता है कि उस हेडमास्टर ने इसके ऊपर इसलिए उस इनविजिबिलिटी मैजिक को कास्ट किया हो ताकि ये अपने जूनियर से कोई भी कांटेक्ट ना बना पाए। आखिरकार वो एक सीनियर के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन इधर सीनियर एक राहत की सांस लेते हुए
सोचने लगता है चलो छोड़ो, वैसे तो ये फ्रेशमैन बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, लेकिन यहाँ पर एकेडमी के अंदर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि एक सीनियर को शॉक कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे जीनियस स्टूडेंट से अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ एक ही से मिल सकते हैं, और एक ऐसा जीनियस जो कि अपनी लीग से बहुत ही ज्यादा बाहर खड़ा हुआ हो और सभी के सामने एक चट्टान की तरह खड़ा हो। और ये सोचते वो सीनियर तुरंत ही लियान के सामने उस पेपर पर लिखने लगता है तुम्हारी आज की हेल्प के लिए थैंक यू। और फिर वो सीनियर लियान से बोलने लगता है फ्रेशमैन यूजुअली यहाँ पर एकेडमी के अंदर रात को मिलने वाले लोग कभी भी एक दूसरे के नाम या फिर उनके घर के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन मैं विश करता हूँ कि मैं तुम्हारा नाम जान पाऊँ, क्या तुम मुझे इसके बारे में बताओगे। ये सुनते ही लियान भी कुछ देर के लिए सोच में चला गया होता है और सोचने लगता है ये सीनियर या तो इसके सुनने में बहुत ही ज्यादा कमी है या फिर ये लोगों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि क्या इसे मेरा नाम इतनी बार जब इन लोगों ने पुकारा था पूरी रात तो इसने एक बार भी मेरा नाम नहीं सुना है। वैसे ये मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। और ये सोचते हुए लियान तुरंत ही सीनियर से बोलने लगता है मेरा नाम, लेकिन लियान अपना नाम बता पाता उससे पहले ही वो सीनियर लियान को रोकते हुए बोलने लगता है ओह मुझे पहले अपना नाम तुम्हें बताना चाहिए। और ये बोलते हुए वो सीनियर तुरंत ही कहने लगता है मेरा नाम बाल पतान है और मैं हाउस ऑफ मोराडी से बिलोंग करता हूँ। ये सब कुछ लिखते हुए वो सीनियर तुरंत ही अपने पेपर को लियान की ओर दिखाने लग गया होता है और फिर हम पहली बार उस सीनियर का चेहरा देखते हैं। पर इधर हाउस ऑफ मोराडी का नाम सुनते ही लियान पूरी तरह से शॉक हो गया होता है, क्योंकि उसे पिछली घटनाएं याद आने लगती हैं जो कि उसने पिछली बार मोराडी के साथ की थी। तो ये सुनते और सोचते ही लियान तुरंत ही शॉक होते हुए कहने लगता है मेरा नाम गेन है। और ये बोलते हुए सोचने लगता है एंड्रोगार्ड एक ऐसी जगह है जो कि पूरी तरह से ट्रिकरी से भरी हुई है, इसलिए तुम्हें अपने आप को सरवाइव करने के लिए इस तरह के मेथड का यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन इधर लियान के द्वारा नाम बताए जाने के बाद बाकी के स्टूडेंट पूरी तरह से शॉक हो गए होते हैं। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें नेक्स्ट डे बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप की क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्वॉर्ड्समैनशिप टीचर बोल रहे होते हैं ऑल राइट, इस वीक में मैं तुम लोगों को चेक करूंगा कि आखिरकार तुम किस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हो, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी क्लास के लिए कुछ गेस्ट को इनवाइट कर लाया हूँ बाहर से। और आज के स्पारिंग मैच के अंदर ये एक्टिव ड्यूटी नाइट तुम्हारे अपोनेंट होने वाले हैं। और ये बोलते हुए स्वॉर्ड्समैनशिप टीचर कुछ बहुत ही ज्यादा बल्कि लोगों की ओर इशारा कर रहे होते हैं जिनकी बॉडी देखने में भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही होती है और वो पूरी तरह से आर्मर पहनकर प्रोटेक्टिव दिखाई दे रहे होते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि वो नाइट व्हाइट हॉर्स नाइट है जो कि वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड ऑर्डर है एम्पायर के नाइट के लिए, और वो सिर्फ एक सेट ऑफ आर्मर और एक हॉर्स के साथ बहुत ही ज्यादा डेंजरस जगह और डेंजरस काम करने के लिए ट्रैवल करते रहते हैं। इधर स्वॉर्ड्समैनशिप टीचर सोच रहे होते हैं सच में ये लोग बहुत ही ज्यादा ट्रेंड लोग हैं और ये इन स्टूडेंटों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं जीवन के बारे में, और ये फाइट के अंदर भी बहुत ही ज्यादा तेज है, इसलिए ये स्टूडेंटों के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छी क्लास साबित होने वाली है। तभी हम देखते हैं कि उन नाइट के सामने खड़ा हुआ नाइट सोच रहा होता है सच में ये इंग्रूडाल की एक अजीब सी रिक्वेस्ट थी, लेकिन अब हमें इस जगह पर आना ही था, इसीलिए मुझे अपनी टीम को लेकर यहाँ पर आना पड़ा। लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूं तो सच में मुझे यहाँ आना एक बहुत ही ज्यादा बड़ी मिस्टेक दिखाई दे रही है, क्योंकि ये बच्चे हमारे सामने एक सेकंड के लिए भी नहीं टिक सकते। और फिर हमें उस नाइट का नाम बताया जाता है जो कि व्हाइट हॉर्स नाइट विकलिंज होता है। और उसके बाद विकलिंज तुरंत उन स्टूडेंटों को देखते हुए सोचने लगता है मैंने सुना है कि ये सारे के सारे लोगों ने स्वॉर्ड्समैनशिप अपने हाउस के अंदर सीखी है, लेकिन इन्हें देखकर मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इनके लिए अच्छी बात रहेगी कि ये सीधे ही एक नाइट के साथ स्पार कर पाए। और इधर उन सारे के सारे नाइट्स को देखकर वो सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे होते हैं और आपस में ही बातें कर रहे होते हैं। सच में एक एडल्ट नाइट के साथ स्पार करना ये तो बहुत ही ज्यादा कूल बात है। अभी वो नाइट तुरंत ही प्रोफेसर से बोलने लगता है प्रोफेसर इंग्रूडेल क्या आप एक मिनट मेरी बात को सुन सकते हैं, हमें सिर्फ इस जगह पर वही करना है ना
जैसा कि आपने हमें यहाँ आने से पहले बताया है। तो ये सुनते ही प्रोफेसर इंग्रोडाल बोलने लगते हैं, हाँ ये बात पूरी तरह से ठीक है, तुम्हें इनके साथ इस पार करना है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना कि इनमें से कोई भी मारा ना जाए। ये सुनते ही वो नाइट तुरंत ही बोलने लगता है, मैं आपकी बात को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से समझ गया हूँ, लेकिन इधर उन लोगों की बात को सुनकर लियान बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ लग रहा होता है और सोचने लगता है, शिट, तो ये प्रोफेसर इंग्रोडाल सच में एक प्रोफेसर है इस खतरनाक अकेडमी का, और ये देखने में अब मुझे पूरी तरह से प्रोफेसर वोलाडी की तरह ही दिखाई दे रहे हैं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये प्रोफेसर भी हमारे साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं। पर तभी प्रोफेसर इंग्रोडाल बोलने लगते हैं, तुम 3 लोग मिलकर एक नाइट के साथ फाइट करने वाले हो, इसलिए तुरंत ही यहाँ पर इकट्ठे हो जाओ और जो ग्रुप्स हमने पहले बनाए थे उस ग्रुप के हिसाब से यहाँ पर फाइट के लिए तैयार रहो। ये सुनते ही लियान और उसका ग्रुप एक जगह पर आकर खड़े हो गए होते हैं। तो उन्हें देखते हुए लियान सोचने लगता है, सच में इन लोगों के चेहरे को देखकर ही मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं जाने वाला है। सच में बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन है। इधर मोराडी और वो ऑर्क लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में लियान को देख रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर किसी की आवाज आती है, मोराडी, और ये सुनते ही वो तुरंत ही उस दिशा की ओर देखने लगता है। तो देखते हैं कि लियान ने ही उन्हें बोला होता है और फिर लियान उन्हें बोलने लगता है, मैं तुम्हारे हर एक उस ऑर्डर को फॉलो करूंगा इस टेस्ट को पास करने के लिए जो कि तुम मुझे देने वाले हो। ये सुनते ही मोराडी तुरंत ही बोलने लगता है, ओ तो तुम वापस से कुछ और ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो मेरे साथ, लेकिन इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। तो लियान तुरंत ही मोराडी को बोलने लगता है, ऑफ कोर्स नॉट, मैं ऐसा कुछ भी करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट भी गैदर नहीं कर पाएंगे अगर हम लोगों ने साथ मिलकर काम नहीं किया तो। ये सुनते ही मोराडी एक अजीब सी हंसी हंसते हुए लियान की ओर देखकर बोलने लगता है, ओ तो तुम अब मुझे ये बोल रहे हो कि मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए। अब किसे इस बारे में पता है कि तुम पिछली बार की तरह ही मुझे कब स्टैब कर दो, इसीलिए इस बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना। ये सुनते ही लियान बोलने लगता है, ओ पिछली बार वो तो इस कारण हुआ था क्योंकि तुम्हारे ऑर्डर्स बहुत ही ज्यादा शिट थे। अरे नहीं नहीं, वो तो इसलिए हुआ था क्योंकि उस टाइम पर मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाया था। पर उन लोगों की बात को सुनते हुए वो ऑर्क लड़का और भी ज्यादा नर्वस होता जा रहा होता है और सोचने लगता है, ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेटर रहेगा कि अगर ये दोनों ही आपस में बात करना बंद कर दे तो। और ये सोचते हुए वो तुरंत ही प्रोफेसर को बोलने लगता है, प्रोफेसर आखिरकार हम किसके साथ फाइट करने वाले हैं? क्या हम यहाँ पर कोई ड्रॉ निकालने वाले हैं ताकि हमें इस बारे में पता चल पाए कि आखिरकार हम किस नाइट के साथ फाइट करने वाले हैं? तो उसकी ये बात को सुनते ही प्रोफेसर इंग्रोडाल बोलने लगते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने पहले ही इन लोगों को चूज कर लिया है कि आखिरकार कौन सा ग्रुप किस नाइट के साथ फाइट करने वाला है और तुम्हारा ओपोनेंट सर विकलिंज होने वाले हैं। ये सुनते ही सर विकलिंज भी तुरंत ही सामने अपनी स्वार्ड को पकड़े हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तो इंग्रोडाल बोलने लगता है, तुम 3 लोग हमारी क्लास के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट हो, इसीलिए तुम्हें एक वर्दी ओपोनेंट का मिलना तो जायज है, इसलिए तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा बेस्ट नाइट के साथ फाइट करने वाले हो। प्रोफेसर की ये बात सुनते ही विकलिन तुरंत ही बोलने लगता है, सच में तुम लोगों से मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है। पर इधर उसकी इस बात को सुनते हुए लियान और मोराडी बिल्कुल भी सहज महसूस नहीं कर रहे होते और मोराडी बोलने लगता है, नहीं नहीं, ये तो पूरा का पूरा प्लेजर हमारा है। और फिर हम देखते हैं कि सर विकलेंज उन तीनों के साथ फाइट करने के लिए अपनी जगह पर खड़े हो गए होते हैं, जो कि देखने में ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे होते हैं। और फिर वो तुरंत ही अपने पैर को ऊपर उठाने लगते हैं और जैसे ही वो अपने पैर को जमीन पर रखते हैं तो वहां पर एक धूल का छोटा सा गुब्बार उड़ गया होता है और फिर वो तुरंत ही अपनी स्वार्ड को बाहर निकालने के लिए तैयार खड़े हो गए होते हैं और फिर अपने माना को रिलीज करते हुए बोलने लगते हैं, तुम जो भी टूल को यूज करना चाहो मुझ पर अटैक करने के लिए तुम उसे कर सकते हो और इसी के साथ साथ तुम किसी भी मैजिक का यूज कर सकते हो। अगर तुम उस मैजिक को यूज कर पाने में कामयाब हो पाए
तो मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी इजी नहीं जाने वाला हूँ, इसीलिए तुम्हें इस फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। ये सुनकर लियान और मोराडी दोनों ही पूरी तरह से सतर्क हो गए होते हैं और इधर लियान सोचने लगता है सच में मैं इसे देख कर इस बात को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से बता सकता हूँ कि ये पूरी तरह से एलआर लोंग के लेवल पर है और हो सकता है कि ये उससे भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग हो, इसीलिए हमें अपनी फाइट पर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करना होगा, नहीं तो हम यहाँ पर एक सेकंड के लिए भी नहीं टिक पाएंगे। और अब जब मैं इसे ध्यान से देख रहा हूँ तो मुझे एक भी ओपनिंग इसके स्टैंड के अंदर नहीं दिखाई दे रही है। इसे देखकर तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमारे सामने एक आयरन फोर्ट्रेस खड़ा हुआ है जिसके ऊपर जीतना इम्पॉसिबल सी बात है। और ये सोचते हुए लियान तुरंत ही अपने मैजिक स्टाफ को पकड़ते हुए अपनी फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया होता है और सोचने लगता है लेकिन मुझे चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन इस टेस्ट के अंदर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पॉइंट तो गैदर करने ही होंगे। और ये सोचते हुए लियान तुरंत ही अपने मैजिक स्पेल को कास्ट करने लगता है और बोलने लगता है ओ फीट लेट और बॉडी मूव फ्रीली। लियान का इतना बोलते ही एक मैजिक तुरंत ही मोराडी और उस और लड़के के ऊपर भी कास्ट हो गया होता है, जिसके होते ही वो तुरंत ही सोचने लगते हैं हमारी बॉडी सच में बहुत ही ज्यादा लाइट फील हो रही है। और तुरंत ही वो और लड़का लियान से बोलने लगता है लियान सच में तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा मैजिक कास्ट किया है, थैंक यू, हम इसकी मदद से बड़े ही आराम से इसके साथ कुछ टाइम के लिए तो फाइट कर ही पाएंगे। लेकिन इधर लियान सोच रहा होता है यहाँ पर इस मैजिक को यूज करने के कुछ साइड इफेक्ट होने वाले हैं, लेकिन इस टाइम पर हमें इस तरह की चीजों के ऊपर वॉरी करना बहुत ही ज्यादा भारी पड़ सकता है, इसलिए इस टाइम पर हम इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचने वाले हैं। और ये सोचते हुए लियान तुरंत ही अपने दूसरे मैजिक को कास्ट करने लगता है जो कि एक स्पेस मैजिक होता है। तो लियान को इस तरह से मैजिक को कास्ट करते हुए देखकर वो और लड़का बोलने लगता है क्या लियान वापस से और भी ज्यादा स्पेल को कास्ट कर रहा है। लेकिन तभी लियान तीसरे मैजिक को कास्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया होता है और उसी के साथ साथ वो अपने चौथे मैजिक गोनाडाल्टेस हैंड को भी तैयार करने के लिए अपने मैजिक को कास्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर तुरंत ही गोनाडाल्टेस शार्प हैंड एक्टिव हो गया होता है। और लियान सोचने लगता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये एक एक्टिव ड्यूटी नाइट के सामने इफेक्टिव रहेगा, लेकिन मुझे सिर्फ इतना करना है कि मुझे जितनी भी स्पेल के बारे में पता है उसे तुरंत ही यहाँ पर यूज कर लेना है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी किसी भी चीज को यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। इधर लियान को इतना ज्यादा मैजिक को यूज करते हुए देख कर लिनक्विस्ट भी सोचने लगता है आखिरकार ये लड़का कितनी ज्यादा मैजिक स्पेल के बारे में जानता है, सच में ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाएगा इसके लिए अगर ये आउट ऑफ माना हो गया तो। और यहाँ तक कि प्रोफेसर इनग्रोडाल भी इसे नहीं रोक रहे हैं, आखिरकार ये क्या करना चाहते हैं। और उन्हें देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उस लड़के को देखकर कुछ बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन इधर लियान लगातार अपने बाकी के मैजिक को कास्ट कर रहा होता है और फिर तुरंत ही एक फ्लैश मैजिक को यूज कर देता है। उसी के साथ साथ मोराडी भी आगे बढ़ते हुए बोलने लगता है डोरग्यू तुरंत ही तुम्हें आगे जाकर अटैक करना होगा। तभी लियान के द्वारा कास्ट किया गया फ्लैश मैजिक उस नाइट के पास से गुजर गया होता है, जिसकी वजह से उस नाइट का ध्यान भी एक सेकंड के लिए थोड़ा सा भटक जाता है और उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हुए मोराडी अपनी स्वाड को लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और सोचने लगता है मेरे पैर लाइटर महसूस करा रहे हैं जैसा कि यूजुअली मैं महसूस करता हूँ। वैसे तो मैं बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ मोराडी से, लेकिन सच में मुझे इस बात को एडमिट करना ही होगा कि उसकी ये स्पेल बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इधर मोराडी के साथ साथ में ही डोरग्यू भी उस नाइट के दूसरी ओर अटैक करने के लिए पहुंच गया होता है, जिसकी वजह से उस नाइट के पास बचकर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता है और उन दोनों की स्वाड उस नाइट को बस टच होने ही वाली होती है। लेकिन तभी वो दोनों लोग देखते हैं कि उन दोनों की स्वाड के बीच से वो नाइट उस जगह से गायब हो गया होता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही चौंक जाते हैं। और ये सब कुछ देखकर डोरग्यू घबराते हुए चिल्लाकर बोलने लगता है वो अपनी जगह से जा चुका है, आखिरकार वो कहाँ चला गया है। लेकिन हम देखते हैं कि वो नाइट तुरंत ही डोरग्यू के पीछे आकर खड़ा हो गया होता है और अपनी स्वाड से डोरग्यू के ऊपर एक खतरनाक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से डोरग्यू उड़ता हुआ मोराडी के ऊपर गिर गया होता है और फिर वो तुरंत ही जमीन पर गिरकर चिल्ला रहे
होते हैं, लेकिन वो नाइट अपनी जगह पर खड़ा होकर बहुत ही ज्यादा इविल नजरों से उन दोनों को देख रहा होता है। लेकिन वो एक ही सेकंड के बाद उन लोगों पर वापस से अटैक करने के लिए तैयार हो गया होता है। लेकिन तभी लियान अपने वाटर मैजिक को कास्ट करते हुए उस नाइट के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी से उस नाइट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गई होती है। तो उस मैजिक को देखते हुए वो नाइट सोचने लगता है, ओ ये बेसिक मैजिक है, इसीलिए मुझे सिर्फ इसे डोज करना होगा। और ये सोचते हुए वो नाइट तुरंत ही अपनी जगह से तेजी से हट जाता है, जिसकी वजह से वो वाटर बॉल अपनी जगह से आगे बढ़ गई होती है। लेकिन तभी वो वाटर बॉल अपनी दिशा को पलटते हुए वापिस से उसी ओर घूम गई होती है और वो बहुत ही ज्यादा तेजी से उस नाइट के पीछे की ओर बढ़ रही होती है। लेकिन वो नाइट उसको अपनी ओर आते देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और वो कुछ कर पाता उससे पहले ही वो वाटर बॉल तुरंत ही उस नाइट के पीछे से वार कर देती है। पर उसकी वजह से उस नाइट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा हुआ होता और वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहने लगता है, सच में ये बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट अटैक था। और फिर वो लियान की ओर देखते हुए कहने लगता है, यंग मैजिशियन, सच में तुम मैजिक के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। लेकिन लियान उससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है और वो तुरंत ही अपने मैजिक को वापस से कास्ट करने लगता है। और इस बार उसने बहुत सारी वाटर बॉल को अपने पीछे अपेयर किया हुआ होता है और फिर एक ही झटके के अंदर उन सारी की सारी वाटर बॉल को उस नाइट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ाने लगता है और सोचने लगता है, स्पेस मैजिक सच में एक बहुत ही ज्यादा नाइस स्पेल है। नॉर्मली बहुत सारी वाटर बॉल्स को अपने कंट्रोल में लेना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, लेकिन इस स्पेल की मदद से ये काम बहुत ही ज्यादा इजी हो चुका है। इधर लियान को इस तरह से इतनी सारी वाटर बॉल को कंट्रोल करते हुए देखकर वो नाइट भी थोड़ा सा घबराया हुआ दिखाई दे रहा होता है और फिर वो तुरंत ही बोलने लगता है, इनक्रेडिबल, और सोचने लगता है क्या ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट इस एकेडमी के अंदर इतने ज्यादा खतरनाक हो और इस लेवल के मैजिक को यूज कर पाते हो। नहीं नहीं, ये इम्पॉसिबल है। इस तरह का टैलेंट बिल्कुल भी कॉमन नहीं हो सकता है। सच में ये लड़का कुछ मुझे डिफरेंट ही दिखाई दे रहा है और अब मैं जब इसे देख रहा हूँ तो ये मुझे कोई स्पेशल केस दिखाई दे रहा है। इधर लियान अपने वाटर बबल को अपने सामने करते हुए बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा होता है और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।